Hello everyone. Today I will discuss the topic viral disease. Viral disease. बेटा हम वायरल डिजीज में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कॉमन कोल्ड को। किसको डिस्कस करेंगे यहाँ पर? कॉमन कोल्ड को। कॉमन कोल्ड किसका एग्जाम्पल हो गया? एक वायरल डिजीज का। तो बेस्ट एग्जाम्पल मैं इसका यहां पर दे रहा हूं कि वायरल डिजीज में कॉमन कोल्ड क्या है? एक वायरल डिजीज है। कॉमन कोल्ड क्या है? एक तरह की वायरल डिजीज है। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि जो कॉमन कोल्ड है ना, कॉमन कोल्ड किस पैथोजन से होता है ना? कौन सा पैथोजन कॉमन कोल्ड को कोज करता है? तो पैथोजन सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि भाई पैथोजन क्या होते हैं, है ना? अगर कोई कहता है कि भाई पैथोजन क्या है ना, व्हाट इज पैथोजन? तो अगर मैं यहाँ पे पैथोजन की बात करता हूं तो जो पैथोजन्स होते हैं ये डिजीज कोजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिजीज कोजिंग एजेंट, है ना? ऐसे एजेंट जो डिजीज को कोज करने का काम करते हैं। तो उन एजेंट को मैं नाम दे रहा हूं डिजीज कोजिंग एजेंट, जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पर पैथोजन। तो पैथोजन क्या होते हैं? डिजीज कोजिंग एजेंट। क्या होते हैं? डिजीज कोजिंग एजेंट। अब डिजीज कोजिंग एजेंट के अगर मैं एग्जांपल्स की बात करता हूं तो डिजीज कोजिंग एजेंट क्या है? जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, ठीक है? वायरस है, बैक्टीरिया है ना? फंगी वगैरह हैं। तो ये सब क्या है? डिजीज कोजिंग एजेंट है। तो डिजीज कोजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? डिजीज कोजिंग एजेंट का मतलब क्या हो गया? पैथोजेंस, है ना? और पैथोजेंस क्या करते हैं? डिजीज को कोज करने का काम करते हैं। जैसे कौन पैथोजेंस है? जैसे वायरस, बैक्टीरियाज है ना? ये सब डिजीज कोजिंग एजेंट होते हैं। अब मैं बात करता हूं भाई जो कॉमन कोल्ड है, ये कॉमन कोल्ड किस वायरस के थ्रू कोज होता है? कौन फैलाता है कॉमन कोल्ड को? तो जो कॉमन कोल्ड है, कॉमन कोल्ड हम कह सकते हैं ये राइनो वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है। किसके थ्रू होता है? राइनो वायरस, है ना? तो हम कह सकते हैं कॉमन कोल्ड का जो पैथोजन है ना? कॉमन कोल्ड का पैथोजन कौन सा वायरस होगा? राइनो वायरस, है ना? कौन सा होगा? राइनो वायरस। ये राइनो वायरस क्या करता है? कॉमन कोल्ड कोज करता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इस राइनो वायरस का अगर हम एक मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर हम बात करते हैं तो राइनो वायरस कह सकते हैं कि अगर जो इन्फेक्टेड पर्सन है जिनके अंदर राइनो वायरस ट्रांसमिट हो चुका है ना? जो इन्फेक्टेड पर्सन है मतलब जिनके अंदर राइनो वायरस ट्रांसमिट हो चुका है। अब अगर वो इन्फेक्टेड पर्सन्स अगर मान लीजिए उनसे कोई मान लीजिए कोई ड्रॉप गिर जाती है ना? अगर कोई मतलब कह सकते हैं स्नीजिंग आ जाती है, स्नीजिंग के थ्रू क्या होगा? कोई ड्रॉप बाहर निकलेगी, है ना? माउथ से कोई ड्रॉप बाहर निकलेगी या नोज से कोई ड्रॉप बाहर निकलेगी, है ना? तो उस ड्रॉप के साथ में वो राइनो वायरस दूसरे इंडिविजुअल के अंदर क्या हो जाते हैं? ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो कैसे ट्रांसमिट होगा कि भाई मान लीजिए किसी ने स्नीजिंग करी, है ना? किसी ने कह सकते हैं कि स्नीजिंग करने के बाद कोई दूसरा पर्सन अगर वहां पर है और उसने मान लीजिए वहां पर इनहेलेशन वाली प्रोसेस कर ली, उसने क्या कर लिया? वहां पर इनहेलेशन कर लिया। तो इनहेलेशन से क्या होगा? वो जो ड्रॉपलेट है वो ड्रॉपलेट उस पर्सन के अंदर चली जाएगी, है ना? तो ये क्या हो गया? एक तरह का मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया। तो अगर मैं यहां पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करता हूं, है ना, कि भाई मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन कैसे होगा, तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में हम सिंपली बता सकते हैं कि भाई ये जो राइनो वायरस है कैसे ट्रांसमिट होता है। तो हम पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, इनहेलेशन, है ना? इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट, है ना? इनहेलेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन, है ना?
इन्फेक्टेड पर्सन की जो ड्रॉपलेट है, अगर उसका इनहेलेशन कोई अदर इंडिविजुअल कर लेता है तो उसके अंदर ये क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा और फिर क्या करेगा, डिजीज कोज करेगा, है ना। अब हम ये बात करते हैं कि जो अगर हमें इनके इंक्यूबेशन की पीरियड की अगर हम बात करते हैं कि भाई इनका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो कब हमको देखने को मिलता है, तो जो मैं इस पे रेज कर देता हूं बेटा। अब मैं इसके इंक्यूबेशन पीरियड की मैं बात कर रहा हूं। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या हो गया कि भाई जो साइन और सिम्टम्स हैं वो कितने टाइम बाद एपियर होने लगते हैं, यानी साइन और सिम्टम्स कितने टाइम बाद एपियर होने लगते हैं, तो वो क्या कहलाता है बेटा, इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। क्या नाम देते हैं उसको, इंक्यूबेशन पीरियड। तो जो कॉमन कोल्ड का इंक्यूबेशन पीरियड है वो अप्रोक्सीमेटली 3 to 7 डेज होता है। क्या होता है, 3 to 7 डेज, यानी 3 to 7 डेज में साइन और सिम्टम्स एपियर होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, साइन और सिम्टम्स एपियर होने लगते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि भाई साइन और सिम्टम्स कौन कौन से होंगे। तो आप लिखिए यहाँ पर साइन एंड सिम्टम्स, है ना, साइन एंड सिम्टम्स। तो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कॉमन कोल्ड के, तो कौन कौन से हो सकते हैं, तो आप लिखिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि भाई रनिंग नोज, है ना, कॉमन कोल्ड के अंदर सबसे कॉमन और साइन और सिम्टम्स तो यही दिखता है कि भाई रनिंग नोज दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है, रनिंग नोज, है ना, आप लिख लेना यहाँ पे रनिंग नोज। दूसरा फीचर हम कह सकते हैं कि जो हमारे थ्रोट में भी दिक्कत होने लगती है तो उसको अपन क्या नाम देते हैं, खराश होने लगती है, जिसको अपन क्या नाम दे सकते हैं, शॉर्ट थ्रोट होने लगता है ना, शॉर्ट थ्रोट हो जाता है ना, कफ आने लगता है ना, कफ वाली कंडीशंस भी आ जाती है यहाँ पर। दूसरा हम ये कह सकते हैं कि छींके आने लगती हैं, स्नीजिंग वाली प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, स्नीजिंग छींके आने लगती हैं, ठीक है। और हम नाम दे सकते हैं कि भाई जो हम कह सकते हैं भाई फीवर भी आने लग जाता है, फीवर भी हो जाता है। इसके अलावा भाई जब फीवर हो रहा है तो उसके साथ साथ में हेडेक वाली प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, है ना, सिर दर्द वगैरह ये भी होने लगता है। तो ये साइन और सिम्टम्स किसके मैंने बताया यहाँ पर, कॉमन कोल्ड के मैंने यहाँ पे बताया। अब हम ये बात करते हैं कि भाई इसको रोका कैसे जाए, है ना, इन साइन सिम्टम्स को या इस राइनो वायरस को हम, राइनो वायरस से हम कैसे बच सकते हैं, है ना, कैसे इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे बचा जा सकता है। तो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं प्रिवेंशन की, है ना। अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ प्रिवेंशन, है ना। तो अगर मैं प्रिवेंशन की बात करता हूं तो सिंपली अपन कह सकते हैं कि भाई हमको क्या करने चाहिए, हैंड को फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना चाहिए, है ना। दूसरी चीज है कि हमें मास्क यूज करना चाहिए, है ना। तो ये एक मतलब कॉमन कह सकते हैं कि ये तो डेली यूज होना चाहिए, है ना। कह सकते हैं कि अगर ये कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उस कॉमन कोल्ड कंडीशंस में हमको ये प्रोटेक्शंस करने चाहिए। तो कह सकते हैं कि भाई वॉशिंग हैंड्स, है ना, वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली। दूसरे पॉइंट हम कह सकते हैं कि यूजिंग फेस मास्क, है ना, यूजिंग फेस मास्क। अब हम बात करते हैं कि भाई इसका ट्रीटमेंट क्या है ना, ट्रीटमेंट। अब मैं ट्रीटमेंट की बात कर लेता हूँ भाई, कॉमन कोल्ड जो हो जाता है तो क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो नॉर्मली जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो मतलब अलग अलग ट्रीटमेंट लेते हैं, ठीक है। जैसे कुछ मेडिसिन वगैरह हैं, जैसे एक मेडिसिन का मैं यहाँ पे नाम देता हूँ, एंटी हिस्टामाइंस, है ना, एंटी हिस्टामाइंस है, ठीक है। इसके अलावा और भी डिकॉन डिकॉन्जेस्टेंस के नाम से भी टेबलेट्स वगैरह ये आती हैं, है ना, डिकॉन्जेस्टेंस है ना। लेकिन ये है कि जब भी ये जो कॉमन कोल्ड है कोई वैक्सीन वगैरह नहीं है इसकी, है ना, हम कह सकते हैं नो वैक्सीन, है ना, नो वैक्सीन, है ना। हम तो ये टेबलेट्स वगैरह ये वगैरह यूज कर सकते हैं यहाँ पर।
तो मैंने आपको सिंपली यहाँ पर एक कॉमन कोल्ड के साइन और सिम्टम्स को डिस्कस किया है, इंक्यूबेशन पीरियड को डिस्कस किया है, प्रिवेंशन मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है और ट्रीटमेंट डिस्कस किया है। थैंक यू।